गाइज आज हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में आज हमारा टॉपिक है मृदा घनत्व। गाइज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। मृदा घनत्व मृदा का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होता है। इसकी इकाई क्या होती है? मृदा घनत्व की इकाई पूछी जाती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसकी इकाई होती है। हमें याद रखनी है कि सॉइल डेंसिटी यानी मृदा घनत्व की इकाई होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मृदा घनत्व के प्रकार कितने हैं? मृदा घनत्व 2 प्रकार का होता है, एक तो कण घनत्व और एक होता है स्थूल घनत्व। कण घनत्व किसे कहते हैं? केवल मृदा ठोस यानी कण घनत्व के अंदर ठोस भाग का द्रव्यमान होता है। केवल मृदा ठोस का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होता है। मास ऑफ सॉइल सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड यानी सॉलिड भाग का आयतन होता है। इसको मापते किससे हैं? कण घनत्व को, पार्टिकल डेंसिटी को किससे मापते हैं? पैक्नोमीटर से मापते हैं। किसको? कण घनत्व को। सामान्य औसत खनिज मृदा का कितना होता है? कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमें पीछे इकाई को याद रखना है। बालू का कितना होता है? 2.66। सिल्ट का होता है 2.66। बालू और सिल्ट का 2.66। कले का होता है 2.85। कार्बनिक पदार्थ का होता है 1.1 से 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब है कण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कार्बनिक पदार्थ बढ़ने पर कण घनत्व घटता है। खनिज में भारी खनिज से कण घनत्व बढ़ता है और हल्के खनिज से कण घनत्व घटता है। रंध्रावकाश से पीडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी रंध्रावकाश से कण घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सॉलिड भाग का ही आयतन होता है। फिर है स्थूल घनत्व सूखी मृदा का द्रव्यमान प्रति कुल आयतन यानी ठोस और इसके अंदर रंध्रावकाश दोनों शामिल होंगे। उसमें कण घनत्व के अंदर ठोस भाग था, इसके अंदर दोनों होंगे। इसको सामान्य आदर्श मृदा का स्थूल घनत्व हमेशा कितना होता है? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोटी यानी बालू मृदा का होता है 1.4 से 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। महीन मृदा क्ले मृदा का 1.1 से 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोमट का होता है 1.4। कार्बनिक पदार्थ का होता है 0.5। प्रभावित करने वाले कारक, रंध्रावकाश बढ़ने पर बीडी घटता है। उसके बाद में कार्बनिक पदार्थ बढ़ने पर रंध्रावकाश बढ़ता है और बीडी घटता है। कणाकार महीन मृदा में बीडी कम होता है, मोटी मृदा में बीडी अधिक होता है, यानी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होती है। गहराई बढ़ने पर संघनता कम और कार्बनिक पदार्थ के कारण बीडी बढ़ता है। अब है पोरोसिटी की सूत्र क्या है ये आगे हम इसमें देख लेंगे। पोरोसिटी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य कृषि मृदा की सांद्रता कितनी होती है? 40 से 60%। यदि बीडी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक हो जाए तो जड़ वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे संरंध्रता पोरोसिटी। मृदा में उपस्थित रिक्त स्थानों के आयतन का कुल मृदा आयतन में प्रतिशत भाग, यानी जितने भी मृदा है उसके अंदर जो रिक्त स्थान होता है उसे कहते हैं पोरोसिटी। इसका सूत्र भी पूछा जाता है और इससे सॉल्यूशन भी निकालने के लिए दे सकते हैं। तो इसका सूत्र याद होगा तभी तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सूत्र है 1 माइनस बीडी बटे पीडी यानी बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। ये सूत्र हमें याद करना है। मानक सांद्रता का मान होता है, रेतीली मृदा का होता है 30 से 40%। दोमट का होता है लगभग 50। कले का होता है 50 से 60। मृदा में छिद्रों के प्रकार, वृत्त रंध्र 0.06 mm से अधिक होंगे। बड़े रंध्र, गैर केशिकीय रंध्र। कार्य क्या होता है इसका? मृदा वायु संचार, गैस विनिमय, तीव्र जल निकास करता है। कौन? माइक्रोपोर। मैक्रो होता है वृत्त, माइक्रो होते हैं सूक्ष्म। 0.06 mm से छोटे होते हैं, केशिकीय रंध्र होते हैं, जल धारण क्षमता वाले होते हैं, पौधों के लिए उपलब्ध होता है ये पानी। फिर है मृदा संरंध्रता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा कणाकार प्रभावित करती है, मृदा संरचना प्रभावित करती है, कार्बनिक पदार्थ प्रभावित करते हैं, जुताई
प्रभावित करती हैं और फसलें प्रभावित करती है। फसलों में मक्का, आलू, तंबाकू सैद्रंद्रता घटाते हैं। अनाज और दलहन सैद्रंद्रता बढ़ाते हैं। फिर मृदा गहराई भी सैद्रंद्रता को प्रभावित करती है। फिर हम पढ़ेंगे आज मृदा लचकता यानी सॉइल प्लास्टिसिटी। मृदा का वह गुणधर्म जिसके द्वारा उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, बिना टूटे फटे, बल हटाने के कारण के बाद भी वह उसी आकार में बनी रहे, वो हो जाएगी प्लास्टिसिटी। हम थोड़ी सी गीली मिट्टी हो उसको मुट्ठी में लेके दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो वैसी ही हो जाती है, उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है। किसी मृदा में लचकता प्रदर्शित करने के लिए उसमें कम से कम 15% कले होना आवश्यक है। कले होगी तभी वो प्लास्टिसिटी दिखाएगी। फिर है एटरबर्ग सीमाएं, मृदा स्थिरता सीमाएं। प्रस्तुतकर्ता किसने की थी? अल्बर्ट एल्टरबर्ग ने 1911 में। तरल सीमा LL, अधिक जल मात्रा जिस पर मृदा लचीली अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाती है, वो है तरल सीमा। मापन किससे करते हैं इसको? पेनेट्रोमीटर से। लचीली सीमा PL यानी प्लास्टिक लिमिट, न्यूनतम जल मात्रा जिस पर मृदा अर्ध ठोस अवस्था में लचीली अवस्था में बदल जाती है। अर्ध ठोस से लचीली अवस्था में बदल जाती है। और लिक्विड लिमिट में मृदा लचीली अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाती है। इसमें अर्ध ठोस से लचीली अवस्था में बदल जाती है। फिर है प्लास्टिसिटी सूचकांक, तरल सीमा और लचीली सीमा के मध्य का समांतर अंतर होता है, वो प्लास्टिसिटी सूचकांक कहलाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। गैर लचीली मृदाएं प्लास्टिसिटी सूचकांक 0 बालू का होता है। सिल्ट युक्त मृदा का कितना होता है? कम से कम 7 से कम होना चाहिए और कले का 15 से अधिक होना चाहिए। मोल्टोनाइट में सर्वाधिक लचकता और अधिक फुलाव होता है। प्लास्टिक सूचकांक मृदा की कार्यशीलता व इंजीनियरिंग गुणों का सूचक है, विशेषकर जुताई व सिंचाई में महत्वपूर्ण है। क्योलिनाइट न्यूनतम लचकता होती है। PI का मान मृदा के संकुड़न और फैलाव को दर्शाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल क्रस्टिंग यानी मृदा पपड़ी। मृदा पपड़ी सूखने के बाद बनने वाली एक पतली, संघन, कठोर सतही परत होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? पपड़ी की 4 से 5 mm। यह सामान्य शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सामान्य होती है, परंतु रेतीली मृदा में नहीं पाई जाती। पपड़ी रेतीली मृदा में कैसे बनेगी? इसका मुख्य कारण होता है सोडियम आयनों द्वारा मृदा कणों का विसरण अर्थात विस्तभंजन प्रभाव। मृदा पपड़ी के गुण: वृत्त रंध्रावकाश घटा देती है, स्थूल घनत्व बढ़ा देती है, वायु संचार कम कर देती है, हाइड्रोलिक चालकता घटा देती है, प्रवेशन प्रतिरोध बढ़ा देती है। पेनेट्रोमीटर द्वारा इसको मापा जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मृदा रंग, सॉइल कलर। मृदा का रंग मुंसिल मृदा कलर चार्ट से निर्धारित किया जाता है। इसमें 199 रंग चिप्स होती हैं। मुंसिल चार्ट 3 मुख्य भागों पर बना होता है। इसका मैंने शॉर्ट भी डाल रखा है। ह्यू मुख्य तरंग या मूल रंग होता है। ह्यू यानी मूल रंग होता है। वैल्यू चमक या गहराई को दर्शाता है। क्रोमा शुद्धता को दर्शाता है। 10 तो सफ़ेद रंग का होता है और 0 काले रंग का होता है। लिथोक्रोमिक मृदा रंग की उत्पत्ति के प्रकार। लिथोक्रोमिक रंग मृदा का रंग पैतक पदार्थ पर निर्भर करता है। लाल बलुआ पत्थर से बनी मृदा लाल मृदा होगी। पेडोक्रोमिक मृदा का रंग मृदा निर्माण प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। ग्रेनाइट से बनी मृदा लाल मृदा होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा वायु। मृदा वायु संचार मृदा एवं वायुमंडल के बीच का होता है। ऑक्सीजन व CO2 का परस्पर आदान प्रदान होता है। मृदा वायु धारिता वह वायु मात्रा जो मृदा में 50 मिलीबार तनाव पर उपस्थित होती है। वृत्तरंध्र 0.06 mm से बड़े होते हैं जिसमें वायु होती है।
फिर है मृदा वायु की संरचना। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.06 होती है, ऑक्सीजन 20.8 से 20.9 होती है, ऑर्गन 0.93 होती है, CO2 0.04 होती है। मृदा में CO2 अधिक होने के कारण जड़ों व सूक्ष्मजीव का श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन